मीरा, ये जाल अब टूट चुका है। अगर आज मछली नहीं पकड़ी तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ, पर भगवान से उम्मीद है कि आज कुछ अच्छा होगा। सोनू की दवा के पैसे भी पूरे नहीं हुए। तू जल्दी ठीक हो जाएगा। भगवान हम गरीबों की सुनता है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूं? मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं बेटा, ये काम आसान नहीं है। तू अपनी माँ का हाथ बंटा। मीरा, आज मैं तालाब की तरफ जाऊंगा। शायद कुछ मछलियां पकड़ लाऊं। राजू तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। पानी बिल्कुल साफ और शांत है। ये जगह रहस्यमयी और सुंदर लग रही। ये तालाब बहुत शांत है। शायद यहाँ मछलियां मिल जाएं। राजू तालाब में जाल डालता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ा। वह थककर किनारे बैठता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह तालाब में गिर जाता है। अभी तो मैंने यहाँ जाल रखा था, कौन ले गया? पता नहीं, लेकिन मुझे देखना चाहिए। अरे नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने कवच भी तोड़ दिया। तालाब में हलचल होती है और एक बड़ी नागिन प्रकट होती है। नागिन, कौन हो तुम? मेरे तालाब का सीप क्यों चुराया? अरे मछुआरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीप को लेने की? मैं तो बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए मछली पकड़ने इस तालाब में आया था। सिर्फ मछली पकड़ने आया था। ये सीप पानी में दिखी तो मैंने उठा ली। उसके हाथ में एक सुंदर चमचमाती सीप है। ये कोई साधारण सीप नहीं है। ये मेरे तालाब के जीवों की रक्षा करती है। इसे हटाना पूरी प्रकृति के लिए खतरा बन सकता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए मछली ढूंढ रहा था। नागिन राजू को ध्यान से देखती है और उसकी सच्चाई समझती है। उसका गुस्सा थोड़ा कम होता। नागिन, तुम्हारी बातों में सच्चाई दिख रही है, लेकिन याद रखना, ये सीप मेरे तालाब के जीवों की जान है। इसे वापस रखना होगा। ये सीप इतनी खास क्यों है? रहस्य में अन्न में इस सीप की शक्ति से तालाब और उसके सभी जीवों की रक्षा होती है। अगर ये गलत हाथों में चली गई तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। नागिन सीप को वापस तालाब में डालती है। तालाब फिर से शांत हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन मेहनती और सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना होगा। आप मेरी मदद कैसे करेंगी? समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। अब जाओ और अपनी मेहनत जारी रखो। नागिन धीरे धीरे पानी में विलीन हो जाती है।
राजू झोपड़ी में लौटता है। मीरा और बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। वह अपने परिवार को सारी बात बताता है। ये नागिन, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। उसने तुम्हें चेतावनी भी दी और मदद का वादा भी किया। पिताजी, क्या वह हमें फिर से मिलेगी? शायद वह हमारी मदद करेगी, लेकिन हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना होगा। यही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। चौपड़ी के अंदर रात हो चुकी है। चौपड़ी के अंदर सोनू सो रहा है, लेकिन खांसने की आवाजें लगातार आ रही हैं। मीरा चिंतित होकर उसे सहला रही है। राजू गहरी सोच में बैठा है। प्रिया कोने में बैठी है और अपनी गुड़िया से खेल रही है। राजू, सोनू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें उसे किसी वैद्य के पास ले जाना होगा। थकी हुई आवाज में। मैंने कोशिश की मीरा, लेकिन पैसा कहाँ से लाऊं? नागिन ने कहा था कि मदद होगी, पर अब तक कुछ हुआ नहीं। पिताजी, अगर नागिन हमारी मदद करना चाहती है तो क्या वह फिर से आएगी? शायद हमें धैर्य रखना होगा। अचानक चौपड़ी के बाहर से हल्की सरसराहट की आवाज आती है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं। बाहर आता है। वह देखता है कि तालाब के पास हल्की नीली रोशनी चमक रही है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वह झिझकते हुए तालाब की ओर बढ़ता है। ये क्या है? तालाब में ये रोशनी कहां से आ रही है? तालाब के पास पहुंचते ही वह देखता है कि वही सीप हल्की नीली रोशनी फैला रही है। अचानक नागिन प्रकट होती है। गंभीर स्वर में, तुमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सब्र रखा। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिले। ये सीप क्यों चमक रही है? क्या ये मेरे परिवार की मदद कर सकती है? इस सीप में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। तुम्हें हिम्मत और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। नागिन की आंखों में रहस्यमय चमक है। वह सीप को धीरे धीरे उठाती है और तालाब के बीच में रखती है। अचानक तालाब के पानी में हलचल होती है और उसमें से एक सुनहरी दरवाजा दिखाई देता है। ये दरवाजा, ये क्या है? ये तुम्हारी किस्मत का द्वार है, लेकिन इसके भीतर जाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राजू हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह दरवाजे को छूता है, वह अचानक अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के अंदर गहरा अंधकार है। इसमें क्या है? तुम्हें अंदर जाकर अपने सवालों का उत्तर खुद खोजना होगा। राजू दरवाजे के अंदर कदम रखता है। वह खुद को एक अजीब दुनिया में पाता है, जहां हर तरफ सुनहरी रोशनी है। अचानक वह एक पेड़ के पास पहुंचता है, जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। राजू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं वह हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देने आया हूँ, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। बूढ़ा आदमी राजू को एक बीज देता है। इस बीज
को अपने चौपड़ी के पास लगाओ और इसे अपनी मेहनत से सींचो। ये तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। राजू वापस दरवाजे से बाहर आता है। नागिन वहां खड़ी मुस्कुरा रही है। वह उसे देखती है और धीरे धीरे पानी में विलीन हो जाती है। राजू घर लौटता है और मीरा को सब कुछ बताता है। एक बीज, ये कैसे हमारी मदद करेगा? नागिन और उस बूढ़े आदमी ने कहा है कि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। ये बीज हमारी किस्मत बदलेगा। राजू बीज को झोपड़ी के पास मिट्टी में लगाता है और पानी डालता है। रात गहराने लगती है और सभी सोने चले जाते हैं। जहाँ उसने बीज लगाया था वहां एक छोटी सी पौध उग चुकी है। क्या ये पौधा राजू और उसके परिवार की किस्मत बदल पाएगा? नागिन और उस बूढ़े आदमी का क्या रहस्य है? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में।